बिजली विभाग ने निकाली है भर्ती। यूपीपीसीएल ने निकाल दिया है नोटिफिकेशन। 12 नवंबर से इसके लिए आप करेंगे आवेदन ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, जो भी छात्र इसके लिए एलिजिबल हैं वो छात्र आवेदन बिल्कुल करेंगे। सबसे बड़ा सवाल आपका यहाँ पे ये क्रिएट हो सकता है कि क्या हम बिहार से हैं, झारखंड से हैं, बंगाल से हैं, उत्तराखंड से हैं, दिल्ली से हैं, तो क्या यूपी के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की इस भर्ती को लेकर यहाँ पे यूपीपीसीएल ने ऑल इंडिया जॉब अपडेट दिया है, यानी कि हर एक स्टेट से छात्र इधर आवेदन कर सकता है, लेकिन एलिजिबिलिटी फुलफिल यहाँ पे होनी चाहिए। कैटेगरी में आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको एज ए जनरल कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। तो चलिए इन सब के बारे में सारा अपडेट देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा लीजिएगा हर वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए अभी जाके। वहां पे अगर आपका कोई वीडियो मिस भी करता है तो नोटिफिकेशन का वीडियो लिंक शेयर कर देता हूं, साथ में पीडीएफ भी दे दूंगा। तो दोस्तों यहां से आपके लिए ये बड़ी अपडेट है। दोस्तों सीधे लिए चलते हैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि यूपीपीसीएल का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम है यूपीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका नोटिफिकेशन अपडेट जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से आप आके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट संख्या दोनों निकाली गई है रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन। पहला अपडेट यहाँ पे है किसके लिए, तो ये है असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि एई के पोस्ट के लिए। दूसरा नोटिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पे जेई के लिए यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए। तो इसके लिए क्या आप आवेदन करने योग्य हैं यहाँ पे? तो चलिए इसकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आपको अवगत कराते हैं दोस्तों। जी हाँ, मैं सीधे लिए चलता हूँ इसके ऑफिशियल अपडेट पे। तो पहला अपडेट यहाँ से सबसे पहले अपडेट है एई के लिए यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। यहाँ पे एज ए ट्रेनी का पोस्ट निकाला गया है। अगर आपने कर रखा है इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड द कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन एंड द आईटी इंफॉर्मेशन, यानी कि कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग है या फिर आपका टेक्नोलॉजी में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। ये अनरिजर्व की सीट है यहाँ पे दोस्तों, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, और इसी में हर एक स्टेट का छात्र को फाइट करना है। दोस्तों यहाँ पे तीनों का तीनों पोस्ट ट्रेनी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सैलरी की बात करते हैं। 7 CPC के तहत आपको यहाँ पे 59,500 की सैलरी मिल सकेगी, जो भी छात्र यहाँ पे चयनित होते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे बात करेंगे इसके एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर। एज अगर आपका 21 साल से लेकर 40 साल तक का है तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा 21 साल आप 1 जनवरी 2021 से पहले आप होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 40 साल मैक्सिमम एज होगा तो भी इस फुलफिल क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं आप लोग, तभी आवेदन कीजिएगा। जो छात्र यूपी से हैं उनको तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST से हैं या फिर अदर कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अप्रेंटिस ट्रेनिंग के तहत अगर आपने यहाँ पे 1961 के तहत एक्चुअल पीरियड ऑफ द अप्रेंटिसशिप सब्जेक्ट को लेकर 12 महीने का कोर्स किया है तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे एक इसेंशियल नहीं है, एक यहाँ पे अपडेट बट दिया गया है इसको लेकर। रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पे सिर्फ यूपी के छात्रों को ही रिजर्वेशन मिलेगा, अदर स्टेट से अगर आप हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए आवेदन करेंगे। सिलेबस एंड वेरियस डिसिप्लिन के लेकर यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है दोस्तों, द सिलेबस ऑफ वेरियस डिसिप्लिन विल बी सेम एज द गेट 2021, यानी कि जो भी सिलेबस है आपका किसके रिगार्डिंग, इन तीनों ब्रांचेस के रिगार्डिंग। जी हाँ, किसके, तो इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए और आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, जो भी आपका गेट में यह सिलेबस है वही यहाँ पे भी सिलेबस मेंशन किया गया है। इसी के आधार पे आपका यहाँ पे एग्ज़ाम भी होगा। ट्रेनिंग दोस्तों, यहाँ पे अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो यूपीपीसीएल जो है आपको अपने बिजली विभाग के लिए आवेदन करने के बाद यहाँ पे यह सेलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट देगी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहते हैं कि आपको इसका फॉर्म भरते समय ध्यान देना है। यूपी के डोमिसाइल है आपके पास और आप अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC कैटेगरी से माफ़ करेंगे, देन आपको यहाँ पे 826 रुपये फीस चार्ज लग रहा है विद द GST इंक्लूडिंग चार्जेस। साथ ही साथ दोस्तों आपको अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या DFS में है या EWS कैटेगरी में है तो आपसे 1180 रुपया प्लस GST चार्ज इंक्लूड करके यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा।
पीएच कोटे वाले छात्र मात्र 12 रुपये में आप इधर आवेदन कर सकेंगे, और जो भी छात्र इधर कैटेगरी में हैं अदर स्टेट के, उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं, तो भी आपको 1180 रुपये देना पड़ेगा। चूँकि आप जनरल में आ जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो पैसे आपको डिडक्ट करवाने हैं आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों करेक्टर, यहाँ पे कैंडिडेट विल बी द प्रोड्यूस करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द हेड ऑफ द लास्ट इंस्टीट्यूट। जी हाँ, अगर आप जहाँ से पढ़े हैं वहाँ से आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ का होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस, एनी मैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट having more than one wife or husband alive, female candidate who is married to the person who has already on the more living wife or not eligible, जो भी एक से ज़्यादा शादी किए हैं और वो जीवित हैं दोनों, तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं ऐसे छात्र छात्राएं। फिजिकल फिटनेस भी आपका चाहिए, यहाँ पे चेक होगा। हाउ टू अप्लाई द फॉर्म, तो यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि इस वेबसाइट से जाना है आपको, लॉगिन पे क्लिक करना है वेबसाइट पे जाके, और लॉगिन पे क्लिक करके आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, और यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, बट वैकेंसी के लिए आपको आवेदन यहाँ से करना होगा दोस्तों। जी हाँ, मैं आपको लॉगिन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। 12 नवंबर से एक्टिव किया जाएगा उसको, तो इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी कैटेगरी में है, यूपी के छात्र जो हैं कैटेगरी में आते हैं, वहाँ यहाँ पे आपका जो है ये सर्टिफिकेशन डेट है। जी हाँ, इस डेट के तहत ही आपका सारा सर्टिफिकेट जितना भी कैटेगरी वाइज का है वो बना रहना चाहिए। जी हाँ, 2018 से लेके 2021 तक के बीच का ये सब कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे डिमांड किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज कमीशन रिजर्व यहाँ पे राइट टू कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसके पास पूरा हक है कि इस वैकेंसी को रद्द भी कर सकता है यूपीपीसीएल। क्योंकि आप सभी को बता दें कि ये ज्यूरिडिक्शन यूपी के तहत निकाला जा रहा है ये वैकेंसी, तो इसका हक इसको दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो वैकेंसी है, इसके लिए आपको आवेदन कब से करना है, तो 12 नवंबर से आप लेकर 2 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। तो लिंक इसलिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है एक्टिवेट का, यहाँ पे लिंक एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा 12 नवंबर से। ओके, यहाँ पे दोस्तों लास्ट डेट 2 दिसंबर है आवेदन करने का, लेकिन यहाँ पे एक टेंटेटिव डेट दे दिया गया आपके एग्ज़ाम का, 2nd वीक ऑफ जनवरी 2022 में आपका परीक्षा होगा। तो एक टेंटेटिव डेट है अभी, अगर कोरोना नहीं आता है दोबारा हमारे देश में तो ये एग्ज़ाम इस डेट में लिया जाएगा, अन्यथा डेट एक्सटेंड कर दिया जाएगा आगे चलकर। तो अगर कोई आपका डाउट है तो इस ईमेल आईडी पे आप लोग जो है मेल करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं मित्रों। तो ये हो गया दोस्तों जूनियर इंजीनियर के पद के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के पद के लिए। अब बात होगी दोस्तों यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की। बात है दोस्तों अगर इस जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की, तो ये भी एक ट्रेनिंग का पोस्ट है, लेकिन पोस्ट सिर्फ निकला है इलेक्ट्रिकल के लिए। डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और 71 पोस्ट है यहाँ पे इसके लिए। दोस्तों अगर हम इस वैकेंसी की बात कर ले तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप काउंट कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे टोटल वैकेंसी अनरिजर्व की है, और ये टोटल ईडब्ल्यूएस की है, और ये टोटल यूपी के लिए छात्रों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए जो जॉब अपडेट की गई है वो आपको कैटेगरी वाइज की गई है, तो आप यहाँ से इसको चेक एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे टोटल अनरिजर्व के लिए 71 पोस्ट है दोस्तों, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 17 है, ओबीसी के लिए 46 है। तो ये सारे जो है यूपी के लिए छात्रों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। बट यूपी के लिए ये भी है, साथ में अदर स्टेट वालों के लिए ये है, मान के चलिएगा यहाँ पे। ठीक है, जूनियर इंजीनियर के इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास जो पे स्केल होगा वो होगा 44,900 का, यानी कि 7 CPC के तहत ही इसका भी सैलरी स्केल दिया जाएगा। 44,900 की सैलरी होगी। क्वालिफिकेशन आपके पास डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, ध्यान रखिएगा 3 साल का ये डिप्लोमा डिग्री है वो होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट भी किया गया है कि 3 ईयर डिप्लोमा एग्जामिनेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए इन ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन के तहत, यानी कि AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए आपका डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से उत्तर प्रदेश से अगर आपने किया है तो यहाँ पे प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के तहत आपका ये सर्टिफिकेट है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये एक अपडेट है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 40 साल तक का है, यानी कि जो 1 जनवरी 2021 से दोस्तों आपका जो एज है वो कम से कम 18 साल हो जाना चाहिए इसको आवेदन करने के लिए। एज रिलेक्सेशन सिर्फ यूपी के छात्रों को मिलेगा जो भी कैटेगरी में आएंगे उनको। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ये सारे अपडेट हैं। इसके लिए भी अगर आप आवेदन करते हैं मित्रों तो आपको सेम फीस जो है चार्ज लगेगा यहाँ पे।
826 जो कैटेगरी में है उनके लिए SC ST ओके यूपी डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। अगर अदर कैटेगरीज में है जैसे जनरल हैं और बैकवर्ड OBC कैटेगरी में है तो आप 1180 रुपये दे के चार्ज करेंगे। सिर्फ PH कोटे वालों के लिए 12 रुपये लग रहा है विद द GST इंक्लूड। और दोस्तों जो अदर स्टेट्स हैं उनको 1180 रुपये लग रहा है यहाँ पे ओके। यहाँ से कैसे आवेदन करना है तो लिंक आपको एक्टिवेट किया जाएगा दोस्तों 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में, वहाँ पे जाके आप आवेदन कर सकेंगे ओके। ये दोस्तों ये सारा अपडेट मैं यहाँ से बता रहा हूँ इस नोटिफिकेशन के अपडेट से। इसका भी एग्ज़ाम टेंटेटिवली जो है जनवरी 2022 में ले लिया जाएगा सेकेंड वीक में ही। तो ये भी एक अपडेट है दोस्तों जूनियर इंजीनियर के पद के लिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके सिलेबस को लेकर यहाँ पे दोस्तों जो मेंशन किया गया है ये मैं आपको यहाँ पे दिखला देना चाहता हूँ थोड़ा सा, ये देखिएगा ओके। यहाँ पे इसके सिलेबस को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में दिया गया और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में दिया गया। तो जो भी आपका डिप्लोमा का डिग्री है उसके रिगार्डिंग ही आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों सेंटर आपके यूपी में ही होंगे, एग्ज़ाम देने जाना होगा यूपी में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो, ठीक है। दोस्तों ये सारा अपडेट था यहाँ से, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है। ये CBT टेस्ट ये भी आपका होगा यहाँ से, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका सर्टिफिकेशन होगा यूपी के छात्रों का है ना, जो कि कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो यहाँ से 31 मार्च 18 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच का बना होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सारे अपडेट थे जो कि UPPCL की तरफ से वैकेंसी जो निकाली गई है उसके एडवर्टाइजमेंट को लेकर दोस्तों मैंने यहाँ से आपको अप टू डेट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपके डाउट्स कुछ भी हों यहाँ पे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।